मुसलमानों पे हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा कर रखा है गवर्नमेंट ने, बिल्कुल सब सत्यानाश कर रखा है। वो हमारा सांसद है यहाँ का, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। वो कभी यहाँ झांकने को नहीं आता, देखने नहीं आता भाई क्या हो रहा है इस कॉलोनी के अंदर में। मनोज तिवारी जी जैसे कूड़े होते हैं, कचरा होता है, उस तरीके से मनोज तिवारी है यहाँ का सांसद, बिल्कुल कूड़ा कचरा। वो कहते मैं 400 सीटें पीछे जीतूंगा, कहाँ से जीतेगा? डीटीसी बस वाले 2 सीटें लेंगे, या कहना हवाई अड्डे से 2 सीटें लेंगे, कहाँ से सीट लाएंगे वो 400? हर जगह मुसलमान परेशान है, हर जगह। जब से बीजेपी गवर्नमेंट है 10 साल के अंदर में हर तरीके से परेशान कर रखा है। आने वाले इलेक्शन के टाइम में मुसलमान भी अपनी ताकत दिखाएगा, उसे बताएगा कि 400 पार कैसे करेंगे। स्मृति ईरानी वो सिलेंडर लेकर खड़ी हो गई थी, अब 1100 का सिलेंडर है। जब 412 रुपए बढ़ाए थे ना, जब वो सिलेंडर लेकर बाजी जब तो वह नाचती थी, क्यों नहीं नाचती वह? अमित शाह वो जो बिल्कुल क्या नाम है, वो खुद गुंडा बदमाश है, वो क्या देश को सुधारेगा? वो गृह मंत्री बना हुआ तड़ीपार, वो बताएगा लोगों को? चोर उचक के सारे बैठे हुए सरकार के अंदर में। हमारी खास पेशकश चुनावी मोदी मुसलमान और मुद्दे में। आज मैं इस समय खजूरी खास में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका आता है और इस इलाके की दुर्दशा आप देख सकते हैं। यहाँ से जो सांसद आते हैं वो है मनोज तिवारी। अब जब चुनाव सर पर है, एक तरफ एक सरकार 400 पार का नारा दे रही है, सबको साथ, सबका विकास का, इस तरीके की बातें लगातार की गई है। ऐसे में जो मुसलमान समाज है वो इस चुनाव को लेकर के क्या सोचा है? क्या इस बार मुसलमान मोदी पर भरोसा कर पा रहा है, या एक बार फिर से किसी और जो है किसी और जाते हुए नजर आ रहा है? तमाम मुसलमान लोग मेरे साथ जुड़ सके जो नमाज पढ़ कर के आए हैं, साफ दिल से बोलेंगे, खुला बोलेंगे। 10 साल मोदी सरकार, क्या लगता है आपको? मुसलमान बेकार, बिल्कुल बेकार, किसी लायक भी नहीं है वो किसी भी तरीके से। वो कहते मैं 400 सीटें पीछे जीतूंगा, कहाँ से जीतेगा? डीटीसी बस वाले 2 सीटें लेंगे, या कहना हवाई अड्डे से 2 सीटें लेंगे, कहाँ से सीट लाएंगे वो 400? किस तरह से 400 सीट लाएंगे? हमें पता तो चले। जो मेन मुद्दे की बात होती है, महंगाई इतनी कर रखी है, लोग वैसे परेशान है। मुसलमानों पे हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा कर रखा है गवर्नमेंट ने, बिल्कुल सब सत्यानाश कर रखा है। वो हमारा सांसद है यहाँ का, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। वो कभी यहाँ झांकने को नहीं आता, देखने नहीं आता भाई क्या हो रहा है इस कॉलोनी के अंदर में। मनोज तिवारी जी उस जैसा सांसद का तो होना ना होना बिल्कुल बराबर है, किसी काम के नहीं है, बिल्कुल बराबर, किसी काम के नहीं। वो जैसे वो कूड़े और कचड़े का ढेर है, जैसे कूड़े होते हैं, कचरा होता है, उस तरीके से मनोज तिवारी है यहाँ का सांसद, बिल्कुल कूड़ा कचरा, किसी काबिल नहीं है वो। भाजपा की सरकार रही है 10 साल, वो लगातार दावा करते हैं कि बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के हमने सभी के लिए काम। वो कहते हैं, करते नहीं है। वो कहते तो इस बात को कि मैं भेदभाव नहीं करता, पर भेदभाव सबसे ज्यादा वो कर रही हैं। हर जगह मुसलमान परेशान है, हर जगह। जब से बीजेपी गवर्नमेंट है 10 साल के अंदर में हर तरीके से परेशान कर रखा है। हर चीज में, महंगाई के अंदर में, बच्चों को पढ़ाई में, लिखाई में, हर तरीके से मुसलमान को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं वो। आने वाले इलेक्शन के टाइम में मुसलमान भी अपनी ताकत दिखाएगा, उसे बताएगा कि 400 पार कैसे करेंगे वो। लेकिन मुसलमान के कई समाज है, चाहे वो बोरा हो गया, चाहे पसमानदा हो गया, जो मुसलमान मोदी जी की ओनली फॉर मुसलमान है। किसी जात बिरादरी, किसी धर्म में मुस्लिम कोई मतलब नहीं है भाई। के आदमी के देवबंदी है, सिख है, वो है बरेली, कोई मतलब नहीं है। मुसलमान है, वो एक साथ खड़ा होंगे, चाहे छोटे तबके को, बड़े तबके को, एक सब में नमाज पढ़ेंगे। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है हमारे में। तो इस बार आप लोग मोदी जी को भरोसा नहीं? हमें तो उनपे ना जब भरोसा है ना भरोसा है, वो भरोसे लायक ही नहीं है। वो चंदा चोर हैं और वो चंदा चोर ही रहेंगे। चंदा चोर आप बता रहे हैं। आप बताइए, पिछले 10 सालों में क्या लगता है आप लोगों के समाज के लिए काम किया गया? कुछ भी काम नहीं किया गया हमारे समाज के लिए। तो मतलब क्या काम किया आज तक? कुछ भी नहीं किया। हाँ, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करा। नौकरी का है, मजदूर आदमी परेशान है बेचारा, क्या कर सकता मजदूर आदमी भी, बताइए। सरकार 10 सालों के काम को अपना बेमिसाल बता रही है और कह रहा है ये 4 जून 400 बार फिर एक मेन मुद्दा हिंदू मुसलमान, बेरोजगारी, नौकरी कहाँ है? 1 करोड़ नौकरी देते, 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? जीरो बैलेंस वाले के बताओ किसके खाते में आए? 1,15 लाख रुपए। आपको किसी भी योजना का मुसलमानों को फायदा नहीं? कोई लाभ नहीं। मुसलमानों किसी को भी नहीं। योजना क्या होती है? योजना जो पिछला चले हुए आ रहे ना, योजना वही चल रहा, खाली नाम चेंज करा गया और कुछ नहीं है। क्या नाम है इंदिरा आवास था, पीएम आवास कर दिया उसको। वो 2.5 लाख रुपए देते गोरे इंदिरा गांधी के टाइम के अंदर में, मकान दिया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे। यहाँ तो घुसखोरी चल रही सीधी 60,000 लो जी, 2.5 लाख रुपए ले लो। ये तो बिल्कुल 60,000 रुपए करप्शन चल रहा है। 60,000 लो, 2.5 लाख रुपए ले लो। दिल्ली में किसको मिला मकान, ये बताए गवर्नमेंट? दिल्ली में किसी को तो मकान दिया होगा। कोई तो ऐसा समाज का तबका होगा जिसको मकान मिला, जी मुझे मिला 2.5 लाख रुपए, मुझे आवास मिला, बताए कोई आगे? यहाँ बोल तो बताता तो कोई भी नहीं है। कहता जी हमने क्या नाम है 4 करोड़ मकान दे दिए सबको। 4 करोड़ मकान नहीं दिए, 4 करोड़ मकानों के लिए 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी और कुछ नहीं दिया है।
जी बाबा, आप कह रहे थे 70 साल में, लेकिन भाजपा यही कहती है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में हमने कांग्रेस के राज में यहाँ ना सुई भी नहीं बनती थी, जहाज बनते हैं। कांग्रेस के राज में जहाज तक बना दिए। कांग्रेस तो वो काम करे, इनके बाप दादा नहीं कर सकते। 9 साल में इन्होंने क्या किया है? बेरोजगारी आपस में मरवाने, एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम कटवा के दंगे करवा दिए 13 में, बाद में 21 में करवाए दिल्ली में। 2020 में था ना वो दिल्ली दंगा, आग लगवा दिए। मैं जितने में थे ना रूम, उनकी सबकी एजेंसी मुसलमानों में फुकवाई। बताओ, जितने मुसलमानों का नुकसान है किसी का भी नहीं हो। बताओ आप, हिंदू के किसका हो? बदलता नजर आया आपको? कुछ नहीं बदला, बिल्कुल बदला है। क्या नाम है? बिल्कुल बदला है। वो क्या नाम है, अमित शाह, वो जो बिल्कुल क्या नाम है, वो खुद गुंडा बदमाश है। वो क्या देश को सुधारेगा? वो गृह मंत्री बना हुआ तड़ीपार, वो बताएगा लोगों को? चोर उचक के सारे बैठे हुए सरकार के अंदर में, वो बताएंगे? उनको खुद को नहीं पता है क्या नाम है, करना क्या है। वो खाली लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों बेवकूफ बन रहे हैं। जो बेवकूफ बनेगा वो भुगतेगा। और 2024 में कहते हैं 400 पार करेंगे, हम भी देखेंगे कैसे करेगा। आप क्या कहेंगे सर? आप भी यहीं पर रहने वाले हैं। 2024 का चुनाव है। 2014 से अब तक मुसलमान और मोदी की कितनी दूरियां कम हुई? काफी दूरी का। मुसलमान की बात नहीं, इसमें गरीब तक है। जितना भी गरीब आदमी है वो बेचारा हमेशा दबा ही है। अमीर और अमीर हुआ, गरीब इसमें और गरीब हुआ। स्मृति ईरानी वो सिलेंडर लेकर खड़ी हो गई थी, अब 1100 का सिलेंडर है। जब 412 रुपए बढ़ाए थे ना, जब वो सिलेंडर लेकर बाजी, आज जब तो वह नाचती थी, क्यों नहीं नाचती? वह 1100 का सिलेंडर का रखा उसने। तो वो कह रही है अगर दिल्ली में मोदी सरकार नहीं होती देश के अंदर, तो लोगों को वैक्सीन भी नहीं मिलती। हाँ, वैक्सीन में मार दिया थी दुनिया। 250 करोड़ रुपए लिए वैक्सीन वाली कंपनी से, मैं बताता हूँ, मुझसे पूछो आप। 250 करोड़ रुपए लिए, वो नकली पानी वैक्सीन बता रहे, वो दवाई पानी भर भर के लोगों को लगा दी है। हर कंपनी से पैसा लिया उन्होंने। जो चुनावी चंदा कहते हैं, वो चंदा दो धंधा लो, वही चल रहा है और वही चलेगा। सामाजिक आर्थिक किसी भी तरीके का विकास जी हमारा तो बदलाव हुआ नहीं है। हम तो जितने ऊपर थे उससे और नीचे आ गए। मेरी खुद की खजूरी के अंदर 400 मशीनें चलती थी, आज मैं खुद बेरोजगार हो गया हूँ। अब बताओ, मैं 400 लोगों को काम देता था, आज मेरे पास खुद का काम नहीं है। जीन्स का इतना बड़ा काम करने वाला था मैं, आज मेरे 400 की 400 मशीन बिक गई है। लॉकडाउन के बाद ये सब हुआ? मैम, जब से गवर्नमेंट आई है 2014 से, जब से मेरी 400 मशीन चलती थी सिलाई की, और आज मैं बिल्कुल खुद बेरोजगार हो कि मुझे खुद की नौकरी नहीं मिल पाएगी 20,000 रुपए की। अब मैं क्या सरकार तो यही कहते हैं पहले बेनियम के काम होते थे, ऐसे ही चल रहा था, लेन देन चलता था, अब नकेल कर दी गई है। नकेल नहीं कर दी गई मैम, नकेल उन पे कस रहे जिनके अंदर पैसा रखा हुआ है, इनमें चाबी घुमा रहे और पैसा अपने जेब में रख रहे। पब्लिक को कोई फायदा नहीं हो रहा इनके से। भाई समझ नहीं, हर बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा ले रही है। वो पैसा है कहाँ? वो पैसा है कहाँ? वो पैसा बताए तो है कहाँ? आपको लगता है मुसलमान समाज का आर्थिक, सामाजिक, किसी भी तरीके से, शैक्षिक तरीके से उत्थान हुआ है पिछले 10 साल में? नहीं, मैं मुसलमान हिंदू के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि बस अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, तो मैं वोट किसको दूंगा वो पूछिए। वोट फॉर केजरीवाल। वोट फॉर बस। क्यों? बस ठीक है, अच्छा है, सब बढ़िया है। मोदी जी का अच्छा काम नहीं लगा? नहीं, ठीक है, केजरीवाल अच्छा है दिल्ली में। आप क्या कहें? अरे मैडम, ये सरकार तो बिल्कुल बेकार है। हिंदू मुस्लिम दंगा चाहती है और कुछ नहीं है। महंगाई है, गरीबों को नहीं देख रही, ये कितनी शर्म की बात है। हिंदू मुसलमान जी, लेकिन सरकार मुसलमानों को ज्यादा परेशान कराया जा रहा है। मस्जिद की हमने कभी किसी के नाम पर, मोदी कभी जी तो किसी कहते हैं सबका साथ सबका विकास मेरी कुछ सरकार नहीं, जनता को धोखा दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अपना बढ़ावा देख रहे हैं, बोले हम जीतते रहे जी है बस। मोदी जी कहते हैं मैं बाहें फैलाता हूँ मुसलमान समाज की, लेकिन वो अभी भी राष्ट्रपति मंदिर में नहीं जान दी, अगर वो तो वो है। ये हज के लिए कहते हैं मैंने इतना न्यौ करा मुसलमानों के लिए। हज के लिए कुछ नहीं है, पैसा बढ़ा रहे हैं, हज के लिए कुछ नहीं हो रहा। ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हम हिंदू मुस्लिम एक रहना चाहिए, बस ये दंगा कराना चाहती हैं। आप लोग एक रहना, हाँ, सरकार चाहती है कि आप लोग जी जी जी। सर आपको क्या लगता है? हमारे कॉलोनी में बहुत सारे हिंदू, ऐसा नहीं है हिंदू नहीं। आप 6 नंबर गली में घुसेंगे, पूरा हिंदू हिंदू है। सामने तरफ से जाएंगे, मंदिर मंदिर है। हमारे में तो किसी में लड़ाई नहीं बज रही है, पर ये गवर्नमेंट चाहती है कि इनमें लड़ाई बजे और चाहते हैं ये लड़े। और हिंदू रात का क्या कोशिश करेंगे, इनके बस की नहीं है, अब भी नहीं और जब भी नहीं, कभी भी नहीं कर पाएंगे। दम हो तो करके दिखा दे, हम दिखाएंगे कैसे रोका जाता है। हिंदू रोस्ट बना के तो दिखाए। भाई हमारी भागीदारी है, हमारे बाप दादा की भागीदारी है इसके अंदर में। किसी के बाप का मुसलमान देश नहीं है जो हमें निकाल देगा यहाँ से। देखेंगे कोई आने का निकालने वाला होगा तो हम देखेंगे कैसे निकालेगा। एक पैसे सरकार अच्छी लगी, ये सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं है। सरकार अच्छी, ये गरीबों को खून चूस, ये गरीबों को तबाह बर्बाद कर रही है। इसके अलावा कोई भी मुद्दा तो नहीं कहते हैं मेरी सरकार में गरीबों के लिए, सभी समाज के लिए काम हुआ है। है। कुछ नहीं हुआ किसी के लिए, उन्होंने गरीबों को खून ही चूसा, बढ़ावा ने कुछ नहीं दिया है। सब परेशान है चीज से। इस बार आप लोग दिल्ली में क्या सोचे? जो अच्छा हो उसको चुन लो, जो कौन अच्छा अच्छा हो। जो भी, अब सबके साथ है हम भी, लेकिन ये सरकार बीजेपी अच्छी नहीं है ना मोदी अच्छा है।
मोदी जी अच्छे, आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये मोदी सरकार अच्छी नहीं है। जो सर विकास है गठबंधन की आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी साथ में। ये जाम लग गया, थोड़ा इस तरफ हो जाता है, व्यवस्था खराब ना हो। तो मुसलमान समाज से लगातार बात करती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ कि आप पिछले जो एक दूरी है मोदी जी और मुसलमान की, वक्त के साथ बढ़ती क्यों जा रही है? बढ़ते क्यों जा रही है? क्योंकि वो पक्षपात करते हैं हिंदू मुस्लिम के साथ ही, इसलिए पब्लिक उससे दूर भाग रही है। लेकिन तमाम मंचों से कहते हैं हमारी सरकार में सबको साथ लेकर के हम चल रहे हैं, सबका विश्वास जीत कर हम चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कॉलोनी में तो हमने किसी को भी नहीं देखा। जी, सिर्फ एक सीट दी गई है, वो कर्नाटक में या तमिलनाडु में एक सीट दी गई है मुसलमानों को। क्या बात है, शाहनवाज हुसैन भी था, और भी नेता है मुसलमान के, उनको भी नहीं दी गई टिकट। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ से आया है? क्यों नहीं? और पाकिस्तान से इलेक्शन बॉन्ड जो है पाकिस्तान से रहते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान को कहते हैं ऐसा है वैसा है, ये भी मसला और है। आपके समाज के लोगों को भी कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए। हाँ, मुसलमान को कहते हैं पाकिस्तान चले चाहिए। अब ये सीए का मसला लिया है, बाहर से आए हुए मुसलमान देशों से, सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, सिर्फ मुसलमान को छोड़कर सबको यहाँ की नागरिकता देंगे, लेकिन सिर्फ मुसलमान को नहीं दी जाएगी। ये दोहरा व्यवहार है इनका। लेकिन आप लोग क्यों, तमाम जो कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है उस पे विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? विश्वास इसलिए नहीं हो रहा, जो कैबिनेट मंत्री बनते हैं उसमें मुसलमान नहीं है, पहली बात तो ये है, जैसे कांग्रेस में है। और दूसरी बात, जो स्कॉलरशिप होती है मुसलमानों की, वो खत्म की जा रही, जैसे अलीगढ़ की हुई, जामिया की हुई है। तो हम लोगों को जब उसमें बढ़ावा मिलेगा, जब तो हम उनके हाथ से हाथ मिला के बैठेंगे। यानी भागीदारी आपकी चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो खत्म की। हाँ, कहने का मतलब करी खूब संसद में रमेश भी दौड़ी ने विद्यालय की कितनी बेइज्जती करी, पता नहीं भाषा का कट्टर पट्टर कितना कहा उसने। तो क्या वैल्यू है मुसलमान की? तो वैल्यू है ही नहीं, संसद में भी नहीं जी। बेंचो यहाँ तो क्या होगी जी, यहाँ भी वहाँ क्या होगी जो वहाँ ही नहीं है संसद में। सर, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या मुसलमान के बीच में जो एक रिश्ता मोदी जी के साथ बन पाया? नहीं, देखो सबके साथ ही हो रहा है, तो कुछ नहीं बन पाया, और कोई कमी भी नहीं करी है। क्या लगता है आपको मुसलमान समाज को और कमजोर किया गया है पिछले 10 साल में? जी, किया गया है। क्यों लगता है? जी देखो, जब कहीं भी वो नहीं आ पा रहा है, कहीं भी वो नहीं हो रहा है, तो कमजोरी हो रहे हैं। अब एनआरसी लगाने जा रहे हैं, उसमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? कमजोरी कर रहे हैं मुसलमान को। क्या लेकिन सरकार कहती है किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, सब मुसलमान जिस तरीके से रहते हैं वैसे ही। हम तो देश के हीरो हैं, मेरे पापा देश के हीरो हैं। उन्होंने तो 43 आदमी की जान बचाई, उसमें 40 हिंदू थे, उनका तो घर तोड़ दिया, हमारा तो घर तोड़ दिया। इससे ज्यादा नीच तो क्या होगी? जो इनसे होता है, जितनी नीच तक उतर सकते हैं ना, उतनी नीच तक उतर गए, और जिनसे उतर आ रहा है ना, पक्षपात किया जा रहा है यहाँ पे। उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, उसमें जो है 40 आदमी को बचाया जी जी। इनके पापा। कुछ और लोगों से जुड़ूंगी कि जी सर कुछ कह रहे हैं? मेरा ये कहने का मतलब है 2024 का चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, इन्हें हार ना है इंशाल्लाह। हारेंगे? हाँ, तो आप लोग मन बना बैठे हैं। इन्हें ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हम ये करते हैं, जो करते हैं, कुछ नहीं करते, ये खाली। जब 14 में आए थे, क्या विश्वास हुआ था कि एक नया चेहरा आया है, नई बातें कर रहा है? क्या विश्वास हुआ था? अरे अब हमारे अटल जी ने तो ऐसा नहीं करा, ऐसे ही अब हो रहा है। अटल जी तो बहुत बढ़िया थे हमारे बेचारे, उन्होंने कभी दंगा, उनके राज में दंगा हुआ ही नहीं है। उन्होंने कितने दिन सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी वाली जो भाजपा होती थी वो आप लोगों को? हाँ, अटल जी ठीक थे, उनके चक्कर में नहीं हुआ, नोटबंदी, कोरोना वायरस, दंगा बलवा, उनके राज में कभी नहीं हुआ, जो मैं खुद कह रहा हूँ। मोदी जी के अलावा, जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, उनके अलावा 20 मंत्री का कोई नाम गिनवा दे, 303 सांसद के अंदर में, आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा। ये अपने आप को खुद ही खत्म कर रहे हैं बीजेपी सरकार अपने आप को। जिस दिन मोदी जी आएंगे उसके बाद कोई भी नजर नहीं आएगा। कौन से गवर्नमेंट के अंदर में नेता होते हैं जो सांसद होते हैं, सांसद चुना जाता है, प्रधानमंत्री का कोई इलेक्शन नहीं होता है। अब मेरी बात समझना, सांसद अपना जो भी चुने बढ़िया से देख के अच्छे से चुने, जो आपका अच्छा काम कर सकता है आपके कॉलोनी के अंदर में, उन सांसद को चुनना चाहिए। पीएम का कोई इलेक्शन नहीं होता है। लोगों के अंदर में वहम है ये कि पीएम का इलेक्शन होता है, 543 सीटें होती है, उसका इलेक्शन होता है, उसके वजह से सांसद को चुना जाता है। जो आपके इलाके में अच्छा काम करता है उस सांसद को चुनो, और जो सांसद अच्छा काम नहीं करता उसको जूते खोलो, चप्पल से मारो। मेरा तो सीधा कहना है। बहुत ही उम्दा बात की है सोने की, लेकिन हम
हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो चुनाव हो रहे हैं वो एक ही बंदे के, एक इंसान के नाम पे और चेहरे पे किया जा रहा है। बात होती है मेरे मोहल्ले की और जवाब दिया जाता है कि ऊपर का चेहरा देखिए। लेकिन इस बार चुनाव है और अगर आप जागरूक वोटर है तो आपके क्षेत्र में जो भी नुमाइंदा जिस भी सरकार का आप चुनना चाहते हैं या चुनकर आया है उससे सवाल कीजिए और पूछिए क्या उसने आपके क्षेत्र में काम किया। यदि किया तो उस हिसाब से उसको चुनने का काम कीजिए, और अगर काम नहीं किया तो उसको बदलने का काम कीजिएगा। फिलहाल में मुसलमान समाज इस चुनाव को लेकर के, मोदी जी को लेकर के क्या सोचता है और उसके मुद्दे क्या है, आपने सुना कि सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके आता है कि मुसलमान अपने आप को इस सरकार से जोड़ नहीं पा रहा है, अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। सरकार तमाम दावे भरती है कि हम सबका साथ सबका विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन जो नुमाइंदे जो इस समाज का बराबर का हिस्सा है, जिनकी हिस्सेदारी बराबर की होती है, वो अपने आप को कटा कटा महसूस करता है। तो आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के।